गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हाई स्कूल फर्स्ट फ्लाइट में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड आंसर शॉर्ट टाइप में, और इसमें आपका कवर करेंगे हम एमसीक्यूज़ भी। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पर जाएंगे और एक बार इसको नोट आप ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन। कह रहा है कि कौन सा न चाहने वाला इफेक्ट प्रभावित हुआ बाय डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, सदियों तक संघर्ष करने से क्या मिला। तो यहाँ पर आंसर आप देखेंगे नेल्सन मंडेला की लाइफ से, जो उन्होंने बहुत दिनों तक संघर्ष किया। द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन मेड हिम अ स्ट्रांग पर्सन। पहला काम तो जो सदियों तक उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, उसने उनको क्या किया, मजबूत बना लिया। क्या बना दिया? मजबूत बना दिया। ये पॉइंट अंडरलाइन है। ही सेट आउट द गोल। उन्होंने अपना लक्ष्य सिद्ध कर लिया। टू लाइब्रेट द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लोगों को आज़ाद कराने के लिए फ्रॉम कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी पूरा साउथ अफ्रीका जो लगातार गरीबी के बॉन्डेज बंधन से संघर्ष कर रहा था, उसको उन्होंने आज़ाद कराने का एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया। जो वंचित थे, दुखी थे, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव से ग्रसित थे, उनको दूर करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। ये किसने किया? नेल्सन मंडेला ने किया। ही डिसाइडेड टू हैव फ्रीडम। और उन्होंने क्या निर्णय किया? और डिसाइडेड टू हैव फ्रीडम, उन्होंने आज़ादी लेने का निर्णय कर लिया। एंड जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए न्याय का रास्ता खोल दिया। ये परिणाम हुआ नेल्सन मंडेला के लगातार संघर्ष करने का। और ये क्वेश्चन हमको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, देखेंगे। व्हाट पेन्ड नेल्सन मंडेला। कौन सा दर्द नेल्सन मंडेला ने झेला, समस्या अपने अंदर फील किया। ऑन बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने के बाद इनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ आप आंसर देखेंगे। नेल्सन मंडेला वाज सैड फॉर नॉट बीइंग एबल टू थैंक। पहली बात तो वह इस बात के लिए बड़े दुखी थे कि वह धन्यवाद नहीं कह पाए। दोज अफ्रीकन्स, उस अफ्रीकन को जो देशभक्त थे, पैट्रियट्स थे, हु हैड फॉट फॉर इंडिपेंडेंस, जिन्होंने साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए लड़ा था। तो इस बात का उन्हें दर्द था कि वो प्रेसिडेंट होने के बाद साउथ अफ्रीका का उन लोगों को धन्यवाद नहीं कह पाए जो लोग अफ्रीकन देशभक्त थे। एंड सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ फॉर इट, जिन लोगों ने इसके लिए अपने जीवन को बलिदान किया था, सेक्रीफाइस किया था, उन्होंने उनको कोई धन्यवाद नहीं दे पाया। इस बात के लिए दुखी थे क्योंकि वे लोग इस दुनिया में थे ही नहीं। दिस पेन्ड हिम दैट, इस बात का भी उन्हें दर्द हुआ कि दे वर नॉट एबल टू सी, वे लोग कौन, फ्रीडम फाइटर्स, नहीं देख पाए व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड ब्रॉट, कि उनके बलिदान का क्या परिणाम था, क्या रिजल्ट सामने आया, वह उसको देख नहीं पाए। क्योंकि साउथ अफ्रीका की आज़ादी में बहुत सारे देशभक्त मार दिए गए, इस बात को लेकर के वह काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे। वाई इज 10 मई 1994 इम्पॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। 10 मई 1994 साउथ अफ्रीका के लिए क्यों बड़ा महत्वपूर्ण है। 10 मई 1994 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट इलेक्शन, यानी पहला डेमोक्रेटिक चुनाव हुआ, यानी लोगों का चुनाव था। रेशियल गवर्नमेंट इलेक्शन वर हेल्ड
उस दिन ये चुनाव स्थापित किया गया। दिस डे इन द कंट्री, देश में पहली बार चुनाव हुआ जिसमें लोगों को वोट देने का अधिकार था। सीधा भाषा में पूछिए, सीधे भाषा में, कि फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी पहली ऐसी सरकार जो जाति के भेदभाव पर नहीं थी, उसको वोट देने का अधिकार मिला। इसलिए ये 10 मई फेमस है। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट, दूसरी बात कि इसी दिन नेल्सन मंडेला जो थे बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, वह देश के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका में। और वो डेट कौन था? 10 मई 1994। तो ये डेट भी बिल्कुल याद रखेंगे। हर जगह से मैंने क्वेश्चन लिया है, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैंने सेलेक्ट किया है, इसलिए क्रम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान देंगे, उसको आप लिखेंगे तो 1 2 3 करके लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु वर द पर्सन स्वॉर्न, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने शपथ लिया इन ऑन द डे ऑफ 10th मई, 10th मई को कौन कौन लोगों ने शपथ लिया। वाट डिड मंडेला प्लीज टू ओबे, मंडेला ने क्या चीज़ मानने के लिए प्लेस मतलब शपथ ली, किस चीज़ के लिए शपथ ली। तो अब देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं और उनको आपको याद करना है। फर्स्ट मिस्टर डी क्लार्क वाज फर्स्ट स्वॉर्न, सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क को पहले शपथ दिलाई गई। इन एज अ सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी दूसरे डिप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए मिस्टर डी क्लार्क को शपथ दिलाया गया। देन थैबो मैप्की वाज स्वॉर्न इन एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और थैबो मैप्की को पहला डिप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। तो 2 लोगों को डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया था, ठीक है। देन इन द एंड, लास्ट में मिस्टर नेल्सन मंडेला वाज स्वॉर्न, नेल्सन मंडेला को शपथ दिलाया गया इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका की रिपब्लिक लीडर के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में नेल्सन मंडेला को शपथ दिलाई गई। यानी 3 लोगों ने शपथ लिया, डिप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में 2 लोगों ने, और प्रेसिडेंट के रूप में नेल्सन मंडेला ने शपथ ली। और ही प्लेस्ड, उन्होंने शपथ खाई, टू ओबे, मानने के लिए, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, यानी देश का जो संविधान है उसको मानने के लिए उन्होंने कसम खाई। देखिए, सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और इसको बस एक बार आप लर्न कर लें और इसको लिख के नोट जरूर बना लें। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट वाज बॉर्न आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर, कह रहा है कि कौन सी चीज़ पैदा हुआ। द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब स्पेशल कह सकते हैं। मनुष्य की बर्बादी के अनुभव के बाद कौन सी चीज़ें साउथ अफ्रीका में पैदा हुई। वाई शुड ह्यूमैनिटी बी प्राउड ऑफ, और हमें ह्यूमैनिटी पर क्यों गर्व करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें आंसर इसका क्या बनता है। कह रहा है कि द अपार्थाइड रिजाइम वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, कह रहा है कि अपार्थाइड, भेदभाव, ये खत्म हुआ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर फॉर द ब्लैक्स ऑफ साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका के ब्लैक लोग जो थे, ठीक है, उनकी बर्बादी से साउथ अफ्रीका बच गया। द एंड ऑफ द एपार्थाइड लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ, कह रहा है कि एपार्थाइड बार बार आ रहा है, इसका मतलब भेदभाव होता है। क्या होता है? भेदभाव। जो अमेरिका साउथ अफ्रीका में जो भेदभाव था ब्लैक और वाइट के बीच में, उसने नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्थापित किया, उसकी नींव डाल दी। दिस गवर्नमेंट बेस्ड ऑन ह्यूमन इक्वलिटी, और इस सरकार की स्थापना मनुष्य की समानता के आधार पर हुआ, न कि एपार्थाइड भेदभाव के आधार पर हुआ। एंड डिग्निटी वुड बी एन आइडियल वन ऑफ, कह रहा है कि उसमें उनके सम्मान का, डिग्निटी का, रिस्पेक्ट का ध्यान रखा गया।
विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर सारी मानवता गर्व करेगी। जबकि इसके पहले जितने चुनाव हुए वो जात के आधार पर होते थे, वाइट ब्लैक के बीच में होते थे, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ वो किसके बीच हुआ? नॉन रेशियल गवर्नमेंट का मतलब जिसमें जात का कोई भेदभाव नहीं था। तो ये चीज़ें आ गई यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द प्लेइंग ऑफ टू नेशनल एंथम्स सिंबलाइज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दो राष्ट्रीय गान थे, ठीक है, उनका क्या सिंबलाइज था, क्या प्रतीक था, क्या मतलब था उसका? तो ऑन द हिस्टोरिक डे ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द रिपब्लिक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो रिपब्लिक सरकार का उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, टू नेशनल एंथम्स वर प्लेड। उस दिन दो राष्ट्रीय गान गाए गए। नेशनल एंथम क्या है? राष्ट्रीय गान। फर्स्ट जो आपका राष्ट्रीय गान था वो क्या था भाई? वाइट सॉन्ग, निकोसी सिक्लेल ए अफ्रीका। ये चीज़ आपको, सिक्लेल ए अफ्रीका, ये वाइट्स के लिए सॉन्ग था। द ब्लैक्स ने क्या गाया? डाई स्टम, डाई स्टेम, नेकोसी सैक्लिल ए अफ्रीका, ये दो राष्ट्रीय सॉन्ग गाए गए थे। और ये एनकोसी वाला किसका था? वाइट सॉन्ग, यानी अंग्रेज़ों के लिए जो वाइट पीपल थे, और ब्लैक के लिए क्या था? डाई स्टेम, ये ब्लैक के लिए था, ये गाया गया। नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, कह रहा है कि इसके पहले लोग जो है राष्ट्रीय गीत का कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे कि होता क्या है। नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, लोग राष्ट्रीय गीत का मतलब नहीं जानते थे। दैट वन डिस्पाइज्ड, एक समय था कि डिस्पाइज्ड मतलब वो घृणा करते थे, लेकिन अब वो सब लोग इस राष्ट्रीय गीत के बारे में जो दो गाया गया उसके बारे में जान गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट हमको लग रहा है, बहुत ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए कंट्री अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? वेल्थ क्या है? वेल्थ, संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी को कहते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, साउथ अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल्स। साउथ अफ्रीका में तो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, जेम्स हैं, सभी चीज़ें हैं। बट मिनरल्स एंड जेम्स आर नॉट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। लेकिन एक राष्ट्र के लिए मिनरल्स या जेम्स सबसे बड़ी प्रॉपर्टी नहीं होती है। मंडेला थिंक्स, मंडेला के अनुसार क्या है, वो क्या सोचते हैं कि दैट द ग्रेटेस्ट एंड रियल वेल्थ ऑफ ए नेशन, एक राष्ट्र का सबसे बड़ा और वास्तविक जो संपत्ति होता है, इज इट्स पीपल, उसके लोग होते हैं, जनता होती है। वहाँ का मिनरल, सोना चांदी, ये सब कोई मायने नहीं रखता। जहाँ के लोग ईमानदार हों वो उस राष्ट्र की प्रॉपर्टी होती है। दे आर फाइनर ट्रूअर, वे अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं। दैन द प्योरेस्ट डायमंड्स, एक शुद्ध हीरे के अपेक्षा वहाँ के नागरिक क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर बात बताया है कि राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा अगर वेल्थ है तो वहाँ के लोग हैं, जिन्हें क्या होना चाहिए? सच्चे होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला के अनुसार। यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, दे रहा है कि व्हाट आर द ट्विन ओब्लाइजेशंस एवरी मैन हैज़ इन लाइफ। हर आदमी के जीवन में दो ओब्लाइगेशंस, दो नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं? ओब्लाइगेशन का मतलब नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए। मंडेला थिंक्स दैट, मंडेला ये सोचते हैं कि एवरी मन हैज़ ट्विन ओब्लाइजेशन इन लाइफ,
हर आदमी के जीवन में दो मुख्य जिम्मेदारी होती है, ट्विन दो। द फर्स्ट इज हीज ओब्लाइजेशन टू हिज फैमिली। पहली जिम्मेदारी होती है कि वह अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के प्रति क्या रहे, ओब्लाइज रहे। ठीक है। दूसरा कर्तव्य क्या बनता है, द सेकेंड ड्यूटी इज हिज ड्यूटी टू हिज पीपल। और अगला जो ड्यूटी होता है उसके लोगों के प्रति, पीपल मतलब समाज के प्रति, देश के प्रति, उसकी कम्युनिटी, समाज के प्रति, देश के प्रति होती है। तो ये दो जिम्मेदारी हर आदमी के जीवन में होता है। एक क्या होता है, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के प्रति होती है। दूसरी जिम्मेदारी क्या होती है, अपने देश के लोगों के प्रति, समुदाय, जाति, समाज की तरफ, अपने देश के तरफ। इस प्रकार से हर आदमी को अपने जीवन में दो कर्तव्य करने होते हैं। एक देश के लिए समझ लीजिए और दूसरा अपने परिवार के लिए समझ लीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आया है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मांडेला, मांडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम क्या है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मांडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम क्या है। व्हेन मांडेला वाज ए बॉय, जब मंडेला बहुत छोटे थे, फ्रीडम फॉर हिम, उनके लिए आज़ादी का मतलब क्या था। टू रन फ्रीली इन द फील्ड्स, वह अपने खेतों में दौड़ते थे। स्विम इन द स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स मतलब नदियों में तैरते थे। और एज ए यंग मैन, जब वह बड़े हो गए तो ही वांटेड बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, वह एक बेसिक आज़ादी चाहते थे, सम्मानजनक जीवन चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। जैसे टू अर्न हीज लिविंग्स, अपनी जीविका कमाना। टू मैनी, टू हैव अ फैमिली, अपना परिवार रखना, परिवार की देखभाल करना। अकॉर्डिंग टू मांडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स, ट्रू फ्रीडम का मतलब क्या होता है, फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ, मतलब एक ऐसी आज़ादी जो कानूनी तौर से आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न नहीं करती है, ऑब्स्ट्रक्टेड कोई रुकावट उत्पन्न नहीं करती है। तो गाइस, आज का ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ और इसको नोट कर लेंगे और इसके MCQs पर फिर हम बात यहाँ पर करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। नेल्सन मंडेला जो है साहस का मतलब कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रिम्फ ओवर फियर, ये सही है। लव नहीं है, सेल्फिशनेस नहीं है, पॉवर्टी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट फ्लेम कैन बी हाइडन, कौन सा मसाल छिपाया जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कभी उसको मिटाया नहीं जा सकता। तो इसमें अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट आप देखेंगे मैंस लव, मैंस नेचुरल वे नहीं, इसमें मैंस गुडनेस, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच डे वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो ये 10 मई तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। अभी मैंने बात किया है कि एक देश के लिए सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट्स पीपुल, वहाँ के लोग होते हैं और कोई नहीं होता। उसके बाद कह रहा है कि व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। तो क्या क्रिएट करता है, ऑपरेस्ट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर को क्रिएट करता है। ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 7 में देखेंगे हु अकॉर्डिंग टू मांडेला इज नॉट फ्री। मांडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है, ऑपरेशर, ऑपरेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों का ऑप्शन यहाँ सही है।
आगे कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन। नेल्सन मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नहीं है, ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट रिलेशंस डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। उनके बचपन का कौन सा रिलेशन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था? इट इज जस्ट एन इल्यूशन। ऑप्शन जो है ए सही है, उन्होंने माना कि उनकी आज़ादी केवल एक भ्रम थी, इल्यूशन था। वाई वर टू नेशनल एंथम्स सन। दो राष्ट्रगीत क्यों गाए गए? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन 1 और डी सही होगा। आपको पूरा डिटेल में हमने पढ़ा दिया है। उसके बाद 11 है, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। करेज के बारे में मंडेला ने क्या सीखा? इट इज़ द ट्रिम्फ ओवर फीवर, इट इज़ एब्सेंस ऑफ फियर। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा, चूँकि दोनों पॉइंट यहाँ सही है। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं एमसीक्यूज़ के, और फिर इसको आप नोट कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपका परीक्षा तक सारा कोर्स यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेंगे। दैट्स ऑल।